द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया प्रभु ने। दुशासन ने बहुत कोशिश की, पर दुशासन कुछ बिगाड़ नहीं पाया द्रौपदी का। कारण आप सब जानते हैं। कारण यह है कि कभी न कभी का जो ऋण है प्रभु का, वह हमारा प्रभु पर चढ़ जाए तो उत्तम बात है। वैसे जन्म देने वाला पालने वाले का ऋण हमसे उतरने वाला ही नहीं है, तो हम कहां से चढ़ाएंगे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्त का ऋण भगवान पर चढ़ भी जाता है। कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। एक दिना प्रभु राम केवट की नाव चढ़े। क्यों भाई? भगवान के जीवन में भी ऐसा एक दिन आ गया कि भगवान को भी केवट को मदद के लिए पुकारना पड़ा। जहां तलवार नहीं काम करती वहां सुई करती है, जहां सुई नहीं करती वहां तलवार करती है। हर समय तलवार का काम नहीं है और हर समय सुई का भी काम नहीं है। सुई जहां काम करे वहां सुई का उपयोग करो, जहां तलवार काम करे वहां तलवार का उपयोग करो। क्योंकि तलवार तो आपके शर्ट में काज बटन नहीं लगा सकती, फट जाए सिल नहीं सकती, ये तो सुई कर सकती है। इसीलिए तलवार में और कैंची में और सुई में यही फर्क है। कैंची और सुई में एक दिन लड़ाई हो गई कि मैं बड़ी कि तू बड़ी, तू बड़ी कि मैं बड़ी। अचक सुई से तो कैंची हमेशा बड़ी है। पर सुई ने कहा कि तुम बड़ी हो तो बड़ी बेकार बड़ी हो, तुम्हारा बड़ा होना किसी काम का नहीं है। क्योंकि तुम तो हर समय कतरनी हो, काटती रहती हो। तुम्हारा काम है काटना, पुराना नया जो आगे आया कटर 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 कटर। और मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मेरा काम है सिलना सिलना सिलना, रफू करना, सब चीजों को जोड़ना मेरा काम है और काटना तुम्हारा काम है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़। देखो, जो हमें आता हो ना उसे जोर से बोलना चाहिए। इसीलिए हम व्यासपीठ से जोर लगा के बोलते हैं। दोबारा आइडिया से लो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। मेरा स्वर देख लो, मैंने शुरू कहां से किया और कहां खत्म किया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ है। इसको बोलते हैं विद्यालय, ये शिक्षा है। इसी तरह ज्ञान अच्छा सिमाक आता है, उससे फ्रेश भी रहते हैं, अपन को नींद नहीं आती और चेहरे पर जो टेंशन सा लदा हुआ है वो भी नहीं रहता है। इसीलिए पुराने जमाने में पेड़ के नीचे बैठ करके टीचर जोर जोर से पढ़वाता था, पहाड़ा गिनती, और जोर से बोलो बच्चे। जो जोर से बोलता था उसी को आगे खड़ा करते थे। 100 तक की गिनती सुनाओ, है 100 की गिनती चल रही है, 2 का पहाड़ा सुनाओ। तो एक बार तो वो स्लो बोलता, दूसरी बार जोर से बोलता, क्योंकि बच्चों से बुलवाना है। बोलिए 2 एकम 2 दूना। देख लो अब आइडिया से ऊपर आई कि नहीं आवाज आई। ये है तो भाई महात्मा का अनुभव है जीवन का। वो अनुभव ये है कि किसी भी चीज को कैसे कहीं बुलवाया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, तो उसकी भी थ्योरियां हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ छाया तक मिलती नहीं, फल लागे अति। देख लो, अब तो आप हाथ फेंक फेंक के बता रहे अति धूप। ये सब क्यों हो रहा है संभव? ये इसीलिए है कि जब तक सीखना समझना नहीं बैठता दिमाग में, तब तक एक्टिंग पूरी नहीं होती है। इसीलिए एक्टिंग के लिए फिल्मों में बड़ा रिहर्सल होता है। रोना है तुमको, रोना है तो रोने के लिए भी रिहर्सल होता है घंटों घंटों तक। हंसना है तो हंसने का भी रिहर्सल होता है। आनंद लेना है तो उसका भी रिहर्सल है।
कष्ट में आ जाएं, दुख में आ जाएं, वो अचानक है। दुख और कष्ट अचानक आता है, हादसा अचानक होता है, उसका कोई समझ में नहीं आता अपने को कि हमारे साथ क्या हो सकता है।